जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन कुछ तस्वीरें, कुछ वायरल वीडियोस, कुछ तनकीदी तबसरें लेकर के हाजिर हुआ हूँ। हमेशा की तरह उस पर तबसरा होगा। मैं बताऊँगा 30 सितंबर तक बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर यानी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर जो है पाबंदी लगी रहेगी भारत में। और योगी राज में एक मरतबा फिर कानून की धज्जियाँ उड़ी हैं, ट्रिपल मर्डर की खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से सनसनी पैदा हो गई। प्रशांत भूषण पर जो 1 रुपये का जुर्माना था उस पर बात होगी। जाकिर नायक पर बीजेपी ने एक मरतबा फिर इल्ज़ाम लगाया है कांग्रेस के हवाले से। 3 साल बच्ची पतंग के साथ किस तरह फिजा में बुलंद हुई, उसके एक वीडियो वायरल हुए, वो मैं दिखाऊंगा। और जापान ने उड़ने वाली कार की पहली कामयाब आजमाइशी परवाज कर ली है, वो भी मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, उस पर होगी। सलमान खान ने 70 ऐसे घर जो सैलाब में आकर के बह गए थे उनके लिए घर बनाकर देने का वादा किया और काम का भी आगाज़ हो चुका है जिसकी सराहना हो रही है, वो भी बताऊंगा। और उधर बेलारूस से जो एहतिजाजात चल रहे हैं उसकी तस्वीरें आई हैं, वो भी बताने की कोशिश करते हुए मैं आपको लबनान के नए सदर मुस्तफ़ा अदीब को बनाए जाने की खबर भी सुनाऊँगा। और खालिद बशीर किस तरह से अपने घर को डेमोलिश कर रहा है, अपने ही बनाए हुए घर को, वो भी मैं आप लोगों के सामने तफसीलात रखते हुए। गुजरात में क्या हालात है, जो भारतीयों को गुजरात मॉडल दिखा करके बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई थी, उसकी ज़मीनी सच्चाई क्या है वो भी बताने की कोशिश करो। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहक नाज़रीन, आइए पहले मैं आपको ये ले चलता हूँ गुजरात और गुजरात का मॉडल दिखाता हूँ। ये देखिए वीडियो और अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा है। ये भरूच के है, गुजरात के भरूच में है। बताया जा रहा है कि यहाँ सरदार सरोवर डैम में जब पानी छोड़ दिया गया तो किस तरह से जो है पूरे के पूरे इलाके में पानी भर गया। यहाँ तक कि जो है कश्तियों के सहारे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें भी हो रही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2014 से लेकर के अब तक बीजेपी गुजरात मॉडल दिखा दिखा करके 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को बेवकूफ़ बनाया। ज़मीनी हकीकत यही है जो इस वक्त आप गुजरात की जो हालात देख रहे हैं, यही हालत है। इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है। आपको मालूम होना चाहिए कि कई सारे लोग इस वक्त जो है ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। घरों के अंदर, दुकानों के अंदर जो है इस वक्त पानी चला जा चुका है। लोगों को अलर्ट किए बिना डैम का पानी छोड़ दिया गया है। तो आप इंतज़ामिया की लापरवाही का भी अंदाज़ा लगा करके इसकी वजह से आम आवाम किस तरह से जो है मुश्किलात में फंस गए, इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा करके गुजरात मॉडल की हकीकत को देख सकते हैं। फ़िलहाल NDRF की टीमें यहाँ पर इस वक्त लोगों को जो है राहती काम करने और उनको जो इमदाद पहुँचाने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन, आइए, जब आप अपने हाथ से घर बनाएं अपनी ही बस्ती में, अपनी ही ज़मीन पर, अपने ही वतन में, फिर उसके बाद गासिब हुकूमत आपसे कहे कि आप उस घर को गिरा दें अपने हाथ से, इसलिए कि अगर उसके बाद अगर हुकूमत की जानिब से गिराया जाएगा तो आपसे पेनल्टी लिया जाएगा, तो फिर जो है घर बनाने वाला अपने हाथों से घर गिराना शुरू कर देता है। ये तस्वीर आ रही है फ़िलिस्तीन के एक इलाके से, जबल अल मुकब्बर नामी एक गाँव है जहाँ पर खालिद बशीर ख़ुद अपनी फैमिली के घर को नीचे गिरा रहा है। और ये इस वजह से कि यहाँ की हुकूमत ने, बल्दिया ने, जालिम यहूदी और सिहनी हुकूमत ने कहा कि वो अपने हाथ से घर नहीं गिराएगा। तो फिर जब हुकूमत इस कार्रवाई को करेगी तो उससे उसका जुर्माना लेगी और उसकी भरपाई करनी होगी। तो आप फ़िलिस्तीन के हालात देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि अपने ही वतन में किस तरह लोग बेवतन होकर के रह जाते हैं, अपने ही ख्वाबों के घरों को किस तरह तोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। और दुबई है कि ऐसे ही जालिमों के हाथों में अपने पूरे मुल्क को बेचने पर तुला हुआ है। आज सुबह हमने इस पर ख़बर आपको दिखाई थी। ये तस्वीर देखें, फिर ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त फ़िलिस्तीनियों की क्या हालत है अपनी ही ज़मीन में। नाज़रीन, आइए आगे चलते हैं, लबनान की बात करते हैं। लबनान के सदर माइकल वोन ने
मुस्तफ़ा अदीब को नया वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया है। बेरूत धमाके के बाद अवाम के पुरजोर एहतिजाज पर लबनान के साबिक वज़ीर आज़म हसन दाइब मुस्तफ़ा हो गए, तो उनके साथ कई अराकीन पार्लियामान में मुस्तफ़ा हो गए थे। अब इस वक्त माइकल ओन ने नए इंतखाबात के बजाय पार्लियामेंट से नया वज़ीर आज़म मुंतखब करने को कहा था। उसके बाद इस वक्त मुस्तफ़ा अदीब इस वक्त लबनान के नए चेहरे नजर आएंगे। नाज़रीन, बेलारूस में आपको मालूम है कि लगातार हुकूमत के मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। यहाँ पर इतवार को भी बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सालगिरह के मौके पर जहां एक तरफ उनके मुखालिफिन ने एहतिजाज किया रास्ते पर उतर करके, और वहीं उनके हामियों ने भी रैली निकाली और सदर लुकाशेंको के मुखालिफिन उनके इस्तीफा का मुतालबा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सदर लुकाशेंको पर ये इल्ज़ामात है कि इंतखाबात के मौके पर उन्होंने बदगुमानी की और जो है वो आवाम को धोखा दिया, उनका इंतखाब नहीं हुआ था, इस तरह कह करके वहाँ के लोग इस वक्त उनके मुखालिफ हो चुके हैं। नाज़रीन, आइए मैं आपको अगली खबर की जानिब ले चलूँ। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी में 30 सितंबर तक तौसी कर दी है, यानी इंटरनेशनल परवाज़ें भारत में 30 सितंबर तक नहीं चलेंगी। डायरेक्टरेट जनरल ने आज एक सर्कुलर जारी किया जिसमें 31 अगस्त से 30 सितंबर तक इस सिलसिले में जारी ऑर्डर की मुद्दत में तौसी की गई। उसने वाज़ेह किया कि इस हुक्म का इतलाक़ कार्गो तैयारों और खुसूसी इजाज़त याफ्ता परवाज़ों पर नहीं होगा, यानी अगर किसी को खुसूसी इजाज़त दी परवान भरने के लिए तो उन लोगों पर ये इतलाक़ नहीं होगा पाबंदी। अलबत्ता दीगर तमाम जो इंटरनेशनल परवाज़ें हैं उन पर पाबंदी होगी। नीज़ मुंतखब रूटों पर, यानी जो रूट मुंतखब किए गए हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने की, उन पर बाकायदा बैनुल अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दी जा सकती है। काबिल ज़िक्र है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए 22 मार्च से मुल्क में बैनुल अक़वामी परवाज़ें बंद हैं। घरेलू परवाज़ों पर भी 25 मार्च से पाबंदी आई थी, लेकिन 25 में से महदूद तादाद में घरेलू परवाज़ें शुरू कर दी गई हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आप लोगों के सामने रख दूँ कि बारामूला में ग्रेनेड धमाका हुआ जिसकी वजह से 6 आम शहरी जख्मी हो गए। शिमाली कश्मीर से आ रही ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है। जानते हैं शिमाली कश्मीर के कस्बे बारामूला में पीर के रोज़ मुश्तबा मिलिटेंटों यानी जंगजुओं की जानिब से किए गए ग्रेनेड हमले में कम से कम 6 आम शहरी जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि मिलिटेंटों ने पीर को दोपहर के वक्त कस्बा बारामूला में आज़ादगंज ब्रिज के नज़दीक फौज के काफिले को निशाना बनाकर के ग्रेनेड दागा था। ताम ग्रेनेड का निशाना चूक गया और सड़क के किनारे फट गया, जिसके नतीजे में कम से कम 6 आम शहरी जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए मेडिकल कॉलेज व अस्पताल बारामूला मुंतकिल किया गया है। दरियासना सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहासरे में लेकर हमला आवरों की तलाश भी शुरू कर दी है। देखिए कि किस तरह से ये जंगजुओं और यहाँ की फौजियों के माबेन झड़पों में आम शहरी अपनी जानें दे रही हैं और सड़क पर गुजरना भी कितना मुश्किल हो गया है कश्मीर के अक्सर इलाकों में। इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में अलग अलग किस्म की तबसरे और तनकीदी तबसरे आते ही रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगले खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में पीर के रोज 3 लोगों का कत्ल हो गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी राज में किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरा निज़ाम दरहम बरहम होकर के रह गया है। हर तरफ जराइम का ही बोलबाला हो चुका है। इस वक्त तीनों लाशों को जलाने की कोशिश भी की गई है। वाक़े के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। आगरा के एडिशनल पुलिस डायरेक्टर जनरल अजय आनंद ने बताया कि आगरा के एतमादुद्दौला के नगला इलाके में 3 लोगों का कत्ल हुआ। कत्ल करके उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई। जांच शुरू हो गई है। फॉरेंसिक टीम को जांच के लिए बुला लिया गया है। किसने कत्ल किया है उसकी जांच में पुलिस मसरूफ है। एडीजी ने दावा किया कि वाक़े से मुताल्लिक कुछ सुराग मिले हैं, जल्दी कसूरवार गिरफ्तार हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। हर दिन यूपी के किसी न किसी इलाके से जराइम की, रेप की, मारधाड़ की, कत्ल गारतगिरी की, लूट खसोट की इस तरह की खबरें आती रहती हैं और योगी अपने ही पीठ पर थपथपाते रहते हैं कि यहाँ जराइम ख़त्म हो गए हैं। आप ज़मीनी सतह पर जो हो रहा है, खुद पुलिस की ज़बानी जिस तरह की रिपोर्ट इस वक्त आ रही है अलग अलग एजेंसियों से, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी की क्या सूरत हाल है इस वक्त। बहरकैफ नाज़रीन, प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। कई दिनों से ये सुर्खियों में थे। आप जानते हैं हमने भी इनकी खबरें सुनाई थी। मॉर्निंग प्राइम टाइम में हम ये खबर लेने से रह गए, जबकि सुर्खियों में हम बयान किया था कि लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के कसूर और मशहूर वकील प्रशांत भूषण पर पीर के रोज 1 रुपये का जुर्माना लगाया और जुर्मानी रकम अदा न करने पर उन पर 3 साल की वकालत पर रोक लगाने और 3 माह की सजा का हुक्म दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने आज प्रशांत भूषण तौहीन अदालत मामले पर यह हुक्म सुनाया। प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसकी अदायगी 15 सितंबर तक करनी है। जुर्माना अदा न करने पर प्रशांत भूषण 3 साल तक वकालत नहीं कर सकेंगे और 3 माह की सजा भी भुगतनी होगी। वकील प्रशांत भूषण अदलिया के खिलाफ ट्वीट करने के लिए कसूरवार ठहराए गए थे।
जस्टिस मिश्रा, बी.आर. गगोई और किशन मुरारी की बेंच ने 25 अगस्त को प्रशांत भूषण के अपने ट्वीट के लिए माफी मांगने से मना करने के बाद फैसला महफूज रख लिया था। बेंच ने प्रशांत भूषण के ट्वीट के लिए माफी मांगने से मना करने का जिक्र करते हुए कहा, माफी मांगने में क्या गलत है, क्या लफ्ज इतना खराब है। समाअत के दौरान बेंच ने प्रशांत भूषण को ट्वीट्स पर अफसोस जाहिर न करने के लिए अपने रुख पर गौर करने के लिए 30 मिनट का वक्त भी दिया था। बहरकैफ नाज़रीन, ये मामला इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक मरतबा फिर जाकिर नायक इस वक्त सुर्खियों में हैं, और सुर्खी इसलिए कि बीजेपी ने उन पर कांग्रेस के हवाले से एक इल्जाम लगाया है। बीजेपी ने पीर को कांग्रेस के साथ जाकिर नायक और भगोड़े मेहुल चोकसी के कनेक्शन होने का इल्जाम आयद किया। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा का कहना है कि पंजाब नेशनल बैंक बदनवानी के मुलजिम मेहुल चोकसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट को 10 लाख रुपए दिए थे। बीजेपी के मुताबिक जाकिर नायक ने भी 8 जुलाई 2011 को ट्रस्ट के नाम 50 लाख रुपए का चेक दिया था। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने मेहुल चोकसी पंजाब नेशनल बैंक फ्रॉड केस में शामिल है। राजीव गांधी फाउंडेशन को कई लाख रुपए मेहुल चोकसी के फाउंडेशन से मिले हैं। संबित पात्रा ने यह भी कहा कि मेहुल चोकसी के नाम पर गीतांजलि ग्रुप है, उसके तहत एक और कंपनी आती है मेकर्स नवीराज स्टेटस। इस कंपनी ने 29 अगस्त 2014 को राजीव गांधी फाउंडेशन को चेक नंबर 676400 के जरिए से 10 लाख रुपए अतिया किए थे। संबित पात्रा ने चलते चलते बहुत सारे इल्जामात जहां पर मेहुल चोकसी के हवाले से कांग्रेस पर लगाए, वहीं जाकिर नायक को भी खींच लिया और बताया कि इसके साथ भी कांग्रेस के ताल्लुकात हैं। इस तरह कहते हुए एक मरतबा फिर जाकिर नायक को लाते हुए एक नया मौजू छेड़ दिया है बीजेपी ने कांग्रेस के हवाले से। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं उस वीडियो की जो इस वक्त बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है, सोशल मीडिया में शेयर भी हो रही है। ताइवान में पतंगों के एक फेस्टिवल में उस वक्त लोग परेशानी का शिकार हो गए जब एक 3 साला बच्ची पतंग के साथ उलझकर फिजा में कई मीटर बुलंदी तक चली गई। अमेरिकी खबररसा इदारे एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 साला नामालूम बच्ची इतवार को होने वाले पतंग फेस्टिवल में शरीक थी। जब एक बड़ी तारीखी रिंग की पतंग फिजा में बुलंद की जाने लगी तो बच्ची उस पतंग की बड़ी सी दुम में फंसकर कई मीटर्स तक फिजा में बुलंद होती चली गई। फेस्टिवल में मौजूद नौजवान इस बच्ची को बचाने के लिए भागने लगे, जबकि कई अफराद ने वीडियोस भी बनाए जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। हम थोड़ी देर के लिए आपके लिए छोड़ते हैं, आप इसको देख सकते हैं, फिर उसके बाद अगली खबर की जानी पड़ेगी। बहरकैफ नाज़रीन, इस वक्त बच्ची को तो बचा लिया गया है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है। आइए बात करते हैं उस ख्वाब की जिस ख्वाब को पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जापान उसमें पहली कामयाबी हासिल की है, ये बताया जा रहा है। इंसान के अशरों पुराने इस ख्वाब को ताबीर मिलने का वक्त बहुत करीब आ गया है कि वो आसमान पर कारें उसी तरह उड़ा सके जिस तरह वो सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आती हैं। जापान की एक कंपनी स्काई ड्राइव ने पहली मर्तबा महदूद वक्त के लिए एक ऐसी कार उड़ाने का कामयाब तजुर्बा किया है जिस पर एक शख्स भी सवार था। स्काई ड्राइव उड़ने वाली कार बनाने के मंसूबे पर काम करने वाली पहली कंपनी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लगभग 100 कंपनियां इससे मिलते जुलते मंसूबों पर काम कर रही हैं। ताहम पहले काबिल अमल कामयाब तजुर्बे का एजाज स्काई ड्राइव को ही हासिल हुआ है। जुमे को जारी होने वाली एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल तर्ज की एक छोटी सी गाड़ी जमीन से चंद फीट ऊपर फिजा में बुलंद होती है और एक महदूद जगह पर 4 मिनट तक मुसलसल प्रवास करती है। कार में एक शख्स भी उसमें सवार रहता है। स्काई ड्राइव कंपनी के सरबराह तोमोहेस फोकजावा ने अपने उड़ने वाली कार की कामयाब उड़ान के बाद कहा है कि यह गाड़ी 2023 तक हकीकत का रूप धार लेगी और उसे आम लोग उड़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन उनका यह भी कहना था कि उस वक्त सबसे मुश्किल मरहला उसकी परवाज और सवार की सलामती को यकीनी बनाना है। जैसे ही ये मरहला परवाज और सवार की सलामती को यकीनी बनाना हो जाएगा, उस वक्त जो है इसको मार्केट में पेश कर देंगे। 2023 तक इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। नाज़रीन, आइए आखिर में बात करते हैं सलमान खान की। आप कुछ जानते ही हैं कि ये अपने फलाही काम और गरीबों को इमदाद और बेवा और बेकसों को इमदाद करने में वैसे भी मशहूर हैं ही। अब महाराष्ट्र के खिद्रापुर देहात में 70 घर इनकी जानिब से बना करके दिए जा रहे हैं। ये इस वजह से कि खिद्रापुर में सैलाब आने की वजह से महाराष्ट्र के 70 घर उसके जद में आ गए थे और यहाँ के लोगों को रहने का ठिकाना नहीं था। तो उसी वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि यहाँ के लोगों के लिए 70 घर वो खुद अपने खर्चे से अपने अखराजात से बना करके देंगे। तो जो है उस वक्त उनका काम शुरू हो चुका है। उसके लिए जो इस वक्त यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों में तामीराती काम के आगाज़ के लिए उनका जो पूजा पाठ था वो शुरू हो चुका है। इस मौके पर शिवसेना और कांग्रेस के सरकार के कैबिनेट वजीर राजेंद्र पाटिल यादवकर ने ट्वीट करते हुए सलमान खान का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि जो है
हुकूमत की जानिब से उनका शुक्रिया अदा किया जाता है कि खिदरापुर के जो देहात है उसमें 70 घर बनाने के लिए उन्होंने अपने अखराजात को हुकूमत के हवाले करते उनकी जिम्मेदारी अदा की। बाकी नाज़रीन मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।